गुड इवनिंग। ये आपका केमिस्ट्री का क्लास नंबर 2 है। और देखिए, जैसा कि क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने शुरू किया था रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण में ये हुआ था कि हम रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो तत्व थे, है ना, या जो जो भी रासायनिक सूत्र थे, उनको जो है तत्वों के सिंबल या रासायनिक सूत्रों में एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता था? रासायनिक समीकरण कहलाता था। आपने इस चीज को बखूबी देखा था। तो हमें वहां जरूरत लगी थी तत्वों के सिंबल का, कुछ रासायनिक सूत्रों की। तो पहले हम उस चीज को अलग से डिस्कस कर लिया जाए, कोशिश करो याद हो जाना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूं। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक ये पहले वाला है, और ये जो बाद में लिखा गया है ये क्या परमाणु भार है। तो पहले नंबर पर क्या आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल एच, और इसका परमाणु भार क्या होता है? एच होता है। इसको याद कर लो, 1H1, 1H1 मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक, परमाणु भार भी एक होगा। क्लियर है? दूसरे नंबर पर यानी सेकंड परमाणु क्रमांक पर कौन आता है? हीलियम। हीलियम का सिंबल होगा कैपिटल एच और स्मॉल ई, और इसका जो परमाणु भार होगा वो क्या होगा? 4 होगा। दो याद हो गया ना? अच्छा, तीसरे नंबर पर आता है आपका लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है एल, कैपिटल एल स्मॉल आई, है ना, एल आई, और परमाणु भार क्या होगा? 7 होगा, लगभग में है परमाणु भार। ओके। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका फोर्थ पर क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम का क्या होगा? Be, और जो है परमाणु भार क्या है? 9 है। 5 पर क्या है? बोरान। बोरान का सिंबल क्या होगा? कैपिटल बी, और इसका परमाणु भार क्या होगा? 11 होगा। इतना समझ में आया? इसके बाद में कार्बन। कार्बन का सिंबल क्या होगा? कैपिटल सी, और परमाणु भार क्या होगा? 12 होगा। नाइट्रोजन का क्या होगा? एन, और परमाणु भार क्या होगा? 14 होगा। 8 पर ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा? ओ, कैपिटल ओ, परमाणु भार 16। 9 पर फ्लोरीन। फ्लोरीन का एफ, और परमाणु भार क्या हो जाएगा? आप होगी 19। 10 पर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए सॉरी भाई, 10 पर होता है नियॉन होता है। क्लियर है? आगे लिखा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ पर है। 10 पर क्या होगा? नियॉन होगा। नियॉन का सिंबल क्या होगा? कैपिटल एन स्मॉल ई, और परमाणु भार क्या होगा? 20 होगा। एक काम करिए, पहले 20 तक एक बार याद करो, इसको दिमाग में सेट करो, मैं अभी पूछूंगा। 20 तक याद करिए। चलिए एक बार यहाँ 10 तक हम लोग रिवीजन करेंगे, आपको बिना देखे हुए बताना है। 1 पर क्या होगा? गुड इवनिंग। 1 पर क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल एच। जोर जोर से बताओ। 1 पर हाइड्रोजन सिंबल क्या होगा? एच होगा। परमाणु भार क्या होगा? 1 होगा। 2 पर क्या होगा? हीलियम। हीलियम का सिंबल एच ई, परमाणु भार 4। 3 पर क्या होगा? लिथियम। लिथियम का सिंबल एल आई, और परमाणु भार 7। 4 पर क्या होगा? बेरिलियम। 4 पर क्या होगा? बेरिलियम, सिंबल बी ई, है ना, और परमाणु भार क्या हो जाएगा? 9। 5 पर क्या होगा? बोरान। बोरान का सिंबल बी, और परमाणु भार 11। 6 पर क्या होगा? कार्बन। सिंबल क्या होगा? कैपिटल सी, परमाणु भार क्या होगा? 12 होगा। 7 पर क्या होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल एन होगा, है ना, और जो है परमाणु भार क्या होगा? 14 होगा। 8 पर क्या होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन सॉरी, 8 पर ऑक्सीजन होगा। 8 पर क्या होगा? ऑक्सीजन। इसका सिंबल क्या होगा? कैपिटल ओ, और परमाणु भार क्या होगा? 16, है ना। 9 पर क्या होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या होगा? सिंबल कैपिटल एफ, और परमाणु भार 19। और 10 पर होता है आपका नियॉन, होता है एन ई। अच्छा, 11 पर क्या होगा? सोडियम होगा, एन ए, यानी कि 23। 12 पर क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। सिंबल क्या होगा? एम जी। मैग्नीशियम का सिंबल आप सही करो, एम ए नहीं होगा, क्या होगा? एम जी होगा। इस चीज को भाई, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा? एम ए, 24 होगा, है ना। ऐसे याद करो, 12, सॉरी, एम जी 12, एम जी 24, ऐसे याद करो। क्लियर है? 13 पर क्या होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल ए एल, और परमाणु भार 27। 14 पर क्या होगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल क्या होगा?
Si और परमाणु भार 28। क्लियर है इतना। 11 पर सोडियम Na, 12 पर मैग्नीशियम Mg, 13 पर एल्यूमिनियम Al और 14 पर सिलिकॉन यानी कि Si। इसके बाद में 15 पर क्या होगा, फॉस्फोरस, सिंबल क्या होगा P, 21 है ना। और 16 पर क्या होगा, सल्फर, सिंबल S होगा 32। 17 पर क्या होगा, क्लोरीन, सिंबल क्या होगा Cl 35.5। 18 पर क्या होगा, आर्गन Ar, सिंबल क्या होगा 40। 19 पर क्या होगा, पोटेशियम, सिंबल क्या होगा K यानी कि 39। 20 पर क्या होगा, कैल्शियम यानी कि K, 39 होगा इसका भी, है ना, दशमलव का अंतर रहता है। अच्छा 20 पर क्या होगा, कैल्शियम, सिंबल क्या होगा Ca। क्लियर है। और इसका परमाणु भार 40। ठीक है। 21 पर क्या होगा, स्कैंडियम Sc 45। और 22 पर क्या होगा, टाइटेनियम Ti। 23 पर क्या होगा, वेनेडियम V, है ना, वेनेडियम V। इसके बाद में नेक्स्ट है 24 पर क्या होगा, क्रोमियम, क्रोमियम का क्या होगा Cr। 25 पर क्या होगा, मैग्नीज Mn, मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीज का Mn। मैग्नीशियम 12 नंबर पर है और 12 परमाणु क्रमांक है, मैग्नीज का 25 है। 26 पर आयरन, लोहा, और इसका सिंबल क्या होगा Fe। 27 पर क्या होगा, कोबाल्ट, सिंबल Co। 28 पर निकिल, सिंबल Ni। 29 पर क्या होगा, कॉपर यानी कि तांबा, Cu। और 30 पर क्या होगा, जिंक यानी कि Zn। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना होगा, क्योंकि इन्हीं सब रासायनिक सूत्रों से आप समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक समीकरण में इन सब की जरूरत लगेगी। नौसादर का सूत्र क्या होगा, याद करो इसे, NH4Cl। नौसादर को रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। क्लियर है। दूसरा चूना, चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, सिंबल मतलब सूत्र क्या होगा CaO। कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड ये एक नमक होता है। जल का क्या होगा H2O। हाइड्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया का सिंबल क्या होगा NH3। और जिंक, सॉरी, अमोनिया का सूत्र होगा NH3। जिंक क्या होगा, सिंबल Zn। और सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होगा H2SO4। इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, है ना। सबसे खतरनाक तेजाब होता है, बैटरी का अम्ल भी इसको कहते हैं। आगे जिंक सल्फेट का क्या होगा ZnSO4। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होगा H2, है ना। और कॉपर का सिंबल Cu। कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा CuSO4। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होगा SO2। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा Mg। और मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला MgSO4। हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होगा HCl। क्लोरीन गैस का क्या होगा Cl2, है ना। अच्छा अमोनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा NH4Cl, वही अमोनियम क्लोराइड नौसादर, है ना। आगे पोटेशियम क्लोराइड का क्या होगा KCl। पोटेशियम का सिंबल K। फेरस सल्फेट का क्या हो जाएगा FeSO4। क्या होगा FeSO4। इसके बाद आगे आ जाओ, जिंक सल्फेट का क्या होगा ZnSO4। कॉपर का सिंबल Cu। कॉपर सल्फेट का CuSO4 हो जाएगा, है ना। अच्छा सोडियम सल्फेट का Na2SO4। बेरियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा BaCl2। और सोडियम क्लोराइड का ये नमक का सूत्र है NaCl। इतना समझ में आया। थोड़ा सा और है, देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाएगा CuO। सिल्वर क्लोराइड का क्या होगा AgCl। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। NaOH ये क्षार होता है, मतलब प्रबल क्षार है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का क्या होगा NaHSO4। सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। और ग्लूकोज का क्या हो जाएगा C6H12O6। नमक का क्या होगा NaCl, यहाँ C कैपिटल में रहेगा, है ना, Na फिर C कैपिटल में रहेगा। आगे देखिए कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड का क्या होगा CaOCl
टू, और गोल्ड का सिंबल होता है, सोना का AU होता है, चांदी का AG होता है, प्लेटिनम का PD होता है और क्रोमियम का सिंबल होता है CR होता है। इतना समझ में आया?